हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स का, क्या मैसेज है, क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। चेक करते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। चेक कर लेते हैं कि इस वक्त क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। बाकी रेमेडीज़ के वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट करती हूँ चैनल पर, जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसे देख सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, क्या चेंज आने वाला है, चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 of Pentacles, and bottom deck we have Wheel of Fortune. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। परफेक्ट, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। देखिए, सबसे पहली गुड न्यूज़ तो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग ना बड़े दिल से यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, बहुत इच्छा कर रहे हो किसी चीज़ की और पूरा करना चाह रहे हो उसे, जो कि मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, जो भी आप चाह रहे हो, मांग रहे हो, वो पूरा होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं अब आप अपनी ज़िंदगी में ना एक पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस भी चीज़ को लेकर आपके ऊपर बर्डन है, वेदर वो फाइनेंशियली है, वेदर वो काम का बर्डन है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपने इतने समय से ना चीज़ों को बहुत हिम्मत के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखा है। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इतने समय से जो आपने चीज़ों के प्रति एक हिम्मत बनाकर चली है, अब आने वाले टाइम में आपको उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। देयर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में मे बी कोई ऐसा चैलेंज चल रहा था या कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो और कहीं ना कहीं से कोई मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखो, बर्डन तो अभी भी रहेगा चीज़ों का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल परमानेंटली बर्डन चीज़ों का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब पहले से मुझे एक अच्छा चेंज दिख रहा है। अच्छा चेंज का मतलब है कि जहाँ पर पहले आपके काम नहीं बन रहे थे, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आप चीज़ों में रुक रहे थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके काम धीरे धीरे बनते हुए शुरू होने लग जाएंगे। चीज़ों के प्रति बहुत मोटिवेटेड लग रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो एक बहुत अच्छा साइन आ रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये भी दिख रही है ना कि अब सक्सेस का टाइम आ गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये हाईलाइट कर रहा है कि अब वो जो एक सिचुएशन थी जहाँ पर एक के बाद काम में रुकावट आ रही थी या एक के बाद उलझनें आ रही थी, अब ऐसा होगा कि अब आपको चीज़ें आपके फेवर में देखने को मिलेगी। जो भी उलझन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो रिजॉल्व होगी। मोर ओवर फाइनेंशियली भी अगर कोई बहुत बड़ा प्रेशर चल रहा था, बर्डन चल रहा था, या कहीं से कर्जे का पैसा आना था या कहीं से पैसा आना था, वहाँ से भी पैसा अच्छा खासा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन दिस सिचुएशन हिम्मत रखो, पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्टेशंस करते चलो, कन्फ्यूजन मत रखना मन में। कुछ लोग ना आपका एनवायरनमेंट ख़राब कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग थोड़ी गॉसिप बातें करेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ बातें करेंगे। किसी की बातों को दिल पे मत लगाना, क्योंकि सबसे बड़ी कायनात आपके साथ है, सबसे बड़ा सपोर्ट आपके पास है। और अगर ये सपोर्ट आपके पास है तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर वो ब्रह्मांड मेरे साथ है या वो यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, तो मुझे किसी की भी
नीड नहीं है, स्पेशली फॉर दोज जो मेरे अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। आप भी इस सिद्धांत को फॉलो करना शुरू करिए, आपको खुद पता चलने लग जाएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दोगे जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा। बट यू विल डेफिनेटली लव दिस एनर्जी, बिकॉज अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, क्योंकि चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अपने सेल्फ को और पॉजिटिव बनाने के लिए चैंटिंग ऑफ मंत्रास कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग मेथड कर सकते हो। ऑल द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। और जो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन होती है कि मन में बहुत डिज़ायर है कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी चीज़ कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फॉर दोज मैं आपको क्लियरली बोलूँगी कि जितनी कोशिश कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको, और वो क्या है बताइए? क्या है? पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मिरर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आई रिपीट, मिरर मैनिफेस्टेशन। माइंड में थॉट है कि यार मुझे चीज़ें ऐसे करनी है, ऐसी करनी है, इस पर ध्यान देना है, उसके लिए क्या करना है? पॉजिटिव होकर मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे। मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं जिनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, रोज़ कोशिश करिए बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मिरर मेथड करवा के भेजें। इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे की पावर बहुत स्ट्रांग होगी और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करेंगे। स्पेशली जो प्रोफेशनल लाइफ में है ना, प्रोफेशनल लाइफ में है या प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करना है, चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, तो मिरर मैनिफेस्टेशन सबसे बेस्ट रेमेडी है। चलिए चेक करते हैं आप नेक्स्ट आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है फीमेल है डजंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गाइडेंस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। मेल है फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्टेड है, चेक कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, 2 of pentacles, 4 of swords एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। जो यह कार्ड्स मेरे पास आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सबसे पहली बात जो मुझे हाईलाइट हो रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी तो पॉजिटिव है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं सोच रहे हैं। इनके अंदर आज भी आपके प्रति एक पैशन है, एक एनर्जी है जो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि ना आपके प्रति एकदम अलर्ट रहते हैं, आपके प्रति एकदम अलर्ट रहते हैं। भले वो आपको शो नहीं करते कि वो आपको लेकर कंसर्न है या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके प्रति उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन कुछ ना कुछ अप्रोच या इनिशिएटिव लेने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि पार्टनर की एनर्जी अच्छी है। अपने मन में ये ना सोचिए कि वो प्यार नहीं करते या वो मेरे लिए सोचते नहीं हैं या उनके मन में मेरे लिए एफर्ट्स नहीं हैं या उनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप वाइज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर वो सोच रहे हैं, भूले नहीं हैं आपको, या आपके प्रति कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो ये सबसे पहला डाउट अपने अंदर ख़त्म कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और नेगेटिव बात मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ना चीज़ें पहले से बिगड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं या वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, वो आपके बारे में सोचते हैं। थर्ड पार्टी फैमिली की मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती हैं, या कोई इनकी गाइडर हो सकती है जिसके कहने पर ये बहुत चलते हैं। मतलब कोई ना कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से भी थोड़ा आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले से ना चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और जब से ये चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई ना, आपके पार्टनर ना मुझे लगता है ओवर थिंकिंग बहुत करने लग गए। एक ओवर थिंकर पर्सन ये ज़्यादा बन गए हैं। इनके मन में बेचैनी चलती रहती है कि क्या होगा, कुछ बेहतर होगा नहीं होगा, रिलेशनशिप में कुछ बदलाव दिखेंगे नहीं दिखेंगे। मतलब रोज़ रात इनके माइंड में ना एक एंजाइटी रहती है इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजाइटी एज इन की एक फियर है, पता नहीं कि हम कब एक दूसरे के साथ पहले जैसे कनेक्ट करेंगे। वो एक जो ओल्ड टाइम आप दोनों साथ में स्पेंड करते थे, ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। और ये जितने भी अभी ये थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रही है, ये इसको हील करना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सबसे अच्छा साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं, और जो भी झगड़े चल रहे हैं या जो क्लैशेस चल रहे हैं, ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ जो दिख रही है वो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव हैं। लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है, थर्ड पार्टी है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ये घबराते बहुत है, भले ही आपको शो नहीं करते हैं, लेकिन बैक इन माइंड इनके मन में है कि इन्हें आपके साथ रहना है। बैक इन माइंड इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि इनको इस रिश्ते को टाइम देना है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तो ये एनर्जी इनके मन में है आपके लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन है आपके रिलेशनशिप का कि पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में सोच रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जो ये उलझनें चल रही हैं, या ये जो तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, इसको ठीक होने में, हील होने में टाइम लग जाएगा। अब देखो, होने को ये जल्दी भी हो सकता है ना, बट मुझे तो थोड़ी टाइम टेकिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। कितना टाइम लग सकता है? कुछ लोग के रिलेशनशिप में मे बी आने वाले अगले 3 महीने में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। कुछ लोग के रिलेशनशिप में मे बी थोड़ा ये चीज़ खिंचेगी इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे फैमिली वाइज दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम एज इन बस ये थर्ड पार्टी थोड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर पार्टनर को डिसीजन लेना चाहिए, आपको लेकर पार्टनर को डिसीजन लेना चाहिए। मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रही है कि टाइम दीजिए अभी एक दूसरे को। अभी कोई मेजर डिसीजन रिलेशनशिप को लेकर मत लीजिए, और जो जैसा चल रहा है ना, बिल्कुल उससे वैसा चलने दीजिए, क्योंकि ये क्लियर साइन कार्ड्स में आ रहा है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने बताई है, जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। समय ले रहे हैं, लेकिन ये आपके पास आ जाएंगे। तो कोई डर वाला माहौल अपने अंदर ना बनाएं कि हमारा रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, या स्कोप नहीं है, या हम आगे नहीं बढ़ सकते एंड ऑल। ऐसा मत सोचिए। अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं उससे आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी, और अच्छे चेंजेस दिखेंगे। मीनवाइल जितनी कोशिश कर सकते हो, जस्ट स्टे पॉजिटिव, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, रेमेडीज़ ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।